सर, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। जैसे धन्यवाद। कि आज सम्राट अशोक विजयदशमी है, यानी कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी और वो बौद्ध बने थे। लेकिन सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म में आने से पहले क्या धर्म था, इस पर विस्तार से बताइए। जहाँ तक सम्राट अशोक के बारे में हम बात करते हैं, कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। और धर्म की बात है, आतताई का कोई धर्म नहीं होता। सम्राट अशोक बुद्ध के धर्म में आने से पहले बहुत ही निर्दयी, क्रूर था। वो अपना साम्राज्य फैलाने के लिए यहाँ तक अपने जो परिजन हैं उनकी भी हत्या से नहीं चूका। और उसका पूरा जम्बूद्वीप, जो आज का भारत, यहाँ तक ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतना क्रूर, निर्दयी था और कभी भी जिंदगी में पराजित नहीं हुआ। जहाँ तक धर्म की बात है, ऐसे लोगों का धर्म केवल यही होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना और क्रूरता को अधिक से अधिक फैलाना और भयभीत करना लोगों को, ताकि उसका साम्राज्य स्थापित रह सके। यही पहले राजाओं की यही प्रक्रिया रही थी। लेकिन जब से उन्होंने बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, भगवान बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य को देखा कि बड़े शांति से रहते हैं, तो उनका मन उधर झुका और वो बौद्ध धर्म की तरफ झुके। तो उनका धर्म मानव धर्म है, उनका ना पहले धर्म था ना आज धर्म है। तो उन्होंने मानव की सेवा की, प्राणी मात्र की सेवा की, भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया सम्राट अशोक ने। सर, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य महान हुए राजा, उन्हीं के पौत्र सम्राट अशोक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे और वो दयालु भी थे, लेकिन उनका पौत्र वो एकदम क्रूर कैसे बन गया। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी राजा, किसी भी देश का राजा हो, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। और साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसे क्या करना है, उसका ये मूल्य नहीं रखता। उसका मूल्य रखता है कि उसको अपना साम्राज्य बढ़ाना है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने इतिहास में देखा होगा, बहुत सारे राजा हुए, उन्होंने अपने पिता को भी मार दिया, अपने पुत्र को मार दिया, अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। तो उनका कहाँ क्रूर दया कहाँ रही होगी। दया को मतलब नहीं है। दया तो उनका एक तरह से कह सकते हैं, ढोंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो क्रूर आदमी होता है तो उसकी हाँ में हाँ करते रहो, उसकी तरफ चलते रहो, तो जब तक तो दिखाई देगा दयालु है। जैसे ही आप उसकी कुछ बात करोगे, उसके प्रश्न पूछोगे या उसके कार्य पे प्रश्न चिन्ह लगाओगे, तो वह असली रूप दिखाएगा। वो दयालु नहीं होता, वो ढोंग होता है। दयालु तो वही होता है जिसमें बाद में भी जिसकी कोई आलोचना करता है उसे भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करे और जवाब देने की हिम्मत रखे। तो चक्रवर्ती वो न दयालु थे, ऐसा कह नहीं सकते। जो साम्राज्य आज भी जितनी जितनी सरकार हैं, आज के वर्तमान समय में जो वर्तमान में लोकतंत्र देश में प्रधानमंत्री भी हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, जहाँ जहाँ शासन है, कि जहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य को देखा कि वहीं वहीं क्रूरता से वो बाज नहीं आए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा देश भारत हो, चाहे पड़ोसी देश हो, श्रीलंका भी हो, नेपाल हो, बांग्लादेश, अभी देखा होगा, तो उसमें सारे साम्राज्यवाद जब उनका आतताई हो जाता है तो हिंसा फैलती है। और हिंसे की जहाँ हिंसा होती है वहाँ दया और करुणा का कोई मतलब नहीं होता। सर, एक सवाल और है मेरा। जैसे कि कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में आए, लेकिन ऐसा कलिंग युद्ध, कलिंग देश में क्या था जो सम्राट अशोक ने उसे जीतना चाहा। जैसा मैंने कहा कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद नहीं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ जब बौद्ध भिक्षु को देखा, उन्होंने शांत देखा। और उसी समय ये घटना हुई कि मैं किसके लिए साम्राज्य स्थापित कर रहा हूँ। सारे बच्चे, महिलाएं आके खड़ी हो गई कि अब हमने हमारे पुत्र को मार दिया, हमारे पति को मार दिया, अब रहा क्या है, अब हमें मार दो। सारी महिलाएं खड़ी होगी। राजा का एक वो होता है, धर्म भी होता है कि वो निहत्थे और महिलाओं पर या कमजोर उस पर अत्याचार ना करे। तो उसका वहां से हृदय परिवर्तन हुआ, उसने वहीं पर हथियार त्याग दिए कि ये वास्तव में धर्म है ही नहीं। तो धर्म वही है जहाँ बौद्ध भिक्षु को मैंने मुलाकात हुई, बौद्ध भिक्षु को देखा, ये धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।